हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एक बार फिर से एडू ऑन चैनल पर, जो एक एजुकेशनल चैनल है। और हमारे सहयोगी सचिन के साथ मैं फिर से उपलब्ध हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के। ये एपिसोड 4 कहें आप इसको। आइए शुरू करते हैं। आप सब खुद स्कोर करें इसका और फिर कमेंट करिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। और इस तरह से पहला जो है क्वेश्चन आप देखें, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया? तो छापामार युद्ध करने वाले यहाँ पर आप लीडर को चुनें। अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान से ये आंसर बनाइए। अक्सर लोग कुंवर सिंह का आंसर करेंगे, बट आंसर इसका कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह। आंसर होगा अमर सिंह। तो ध्यान से, कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह, जिन्होंने जो यहाँ पर छापामार युद्ध शुरू किया था। कहाँ पर? 1857 के आंदोलन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? पटना में 1857 का व्यापक विद्रोह कब शुरू हुआ? जल्दी से आप आंसर करें। इसका आंसर जो है वो है 3 जुलाई 1857 को। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। 3 जुलाई 1857 को स्टार्ट हुआ था पटना में व्यापक विद्रोह। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ऑप्शंस देखिए, कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। ये लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर करेंगे इसका। कुंवर सिंह, बहुत इजी आंसर है इसका। कुंवर सिंह इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 4th नंबर में आइए, पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता थे विलायत अली और इनायत अली। इसे अली ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में अली बंधु करके किताबों में लिखा रहता है। चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब छूट गया है? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, इसके बारे में देखें आप। 3 क्वेश्चंस जो हमेशा पूछता है उसमें आपको उच्च न्यायालय पूछता है, और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के बारे में पूछता है, और गोलघर की स्थापना। यानी बिहार से जब भी क्वेश्चन पूछता है स्थापना के संबंध में, तो ये 3 क्वेश्चन को संदर्भित करते रहता है हमेशा, जिसमें आपका गोलघर की स्थापना के बारे में पूछता है, कब हुआ? 1786 में। उसके बाद जो है पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना पूछता है, जो 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पूछा तो 1916। बहुत ही इसका जो है फेमस क्वेश्चन है ये। तीनों आप याद रखें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो 6 नंबर में जो है आपका बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, तो जानते ही होंगे आप सब, 1912 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर पर। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, बिहार में क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आप जानते होंगे कि मुजफ्फरपुर बॉम्ब कांड के नाम से यह कांड फेमस है, जिसमें जो है जज के गाड़ी पर बम फेंक रहा था खुदीराम बोस, और प्रफुल्ल चाकी ने बम जा गिरी थी। एक वकील था कैनेडी, उनकी पत्नी और पुत्री का उसमें देहांत हो गया था, जिस कारण से, हालांकि प्रफुल्ल चाकी तो गोली मार लिया अपने खुद को, आत्महत्या कर लिया था, लेकिन जो है इनको फांसी हुआ था खुदीराम बोस को। और कब फांसी दिया गया था ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आंसर है इसका बताइए। 11 अगस्त 1908 में, यानी 11 अगस्त 1908 को फांसी हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो है ये आंसर, यहाँ से आप टिक करें। उसके बाद जो है 8 नंबर में आइए। 8 नंबर में चलते हैं हम लोग। 8 नंबर में आते हैं तो स्वराज कथा पत्रिका है, एक मैगजीन था, जिसका संपादन किसने किया? तो संपादक इनमें से कौन है आपको चुनना है। बाल मुकुंद वाजपेयी, कृष्ण वल्लभ सहाय, बाबू महेश्वरी प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप आंसर करें इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है। बाल मुकुंद वाजपेयी जी के द्वारा संपादन किया गया था स्वराज कथा पत्रिका जो है उनका। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? मगध जनपद का संस्थापक बृहदर्थ था, याद रखिएगा बृहदर्थ का। ये ऑप्शन ए नंबर में जो है जरासंध के साथ में बृहदर्थ, यही जो है मगध जनपद का संस्थापक था। चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग।
नेक्स्ट में आइए आप, निम्नलिखित में से किसे भारत में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? भारत में राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और राजा राम मोहन राय जो है, इन्हें राष्ट्रवाद का जनक तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इनको जो है भारत में अग्रणी माना जाता है, पुनर्जागरण के नेता माना जाता है, इन्हें पुनर्जागरण का लीडर भी कहा जाता है। किसको? तो राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक भी इसे कहा जाता है, और आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग 11th नंबर में है गीतांजलि, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसके लिए इन्हें नोबेल अवार्ड मिला था। तो नोबेल अवार्ड जो है कब दिया गया था, यानी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस ईस्वी में? तो आप देखें यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आप चूज करें। आंसर बहुत ईजी इसका है 1913 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कंपटीशन में। तो 12th नंबर में चलते हैं। 12th नंबर में आइए, भारत में पहली जनगणना कब हुई? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 इसका आंसर होगा। 1872 आप मारें, 1872 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में जो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है वो कब मनाया जाता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन। ये 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं हर वर्ष। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर में आइए। 14th नंबर जो है, ये क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ग्रीन बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? यहाँ आप देखें ऑप्शन में, तो चीन, जापान, इटली और भारत है, और इनमें से आप चूज करें आंसर। आंसर तो इटली है। हालांकि ईरान का भी जो है वो नेशनल दस्तावेज जो होता है, नेशनल बुक जो होता है उसका, वो सरकारी दस्तावेज वो ग्रीन बुक ही होता है। इसमें आंसर आपको इटली होगा। और कभी ईरान जब आवे ऑप्शन में तो ईरान भी आप मारें। इटली और ईरान दोनों का ग्रीन बुक ही होता है। हालांकि आपको 2-4 और बता देते हैं, याद रखिएगा। ऑरेंज बुक नीदरलैंड्स का होता है, और येलो बुक फ्रांस का होता है। ग्रीन बुक इटली ईरान का, ब्लू बुक ब्रिटिश का, और वाइट बुक जो है जर्मनी चीन का, पुर्तगाल का। ग्रे बुक जो है बेल्जियम और जापान का। वाइट पेपर नाम से जो है भारत सरकार का। और ज्वाइंट पेपर जो है 2 या 2 से अधिक सरकारों का संयुक्त दस्तावेज हो सकता है। तो इस तरह से इसका जो दस्तावेज के बारे में क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। एक क्वेश्चन हम सेट किए यहाँ पर ग्रीन बुक का। कई बार वाइट पेपर पूछा हुआ है, तो वाइट पेपर भारत सरकार के दस्तावेज का नाम है। और वाइट बुक पूछेगा तो जर्मनी और चीन का और पुर्तगाल का आप आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक कब मनाया गया, कौन सा दशक को? तो आप देखें यहाँ दशक का जो है पीरियड दिया गया है। आंसर होगा 1975 to 1985। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ये राष्ट्रीय यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला दशक मनाया गया था 1975 to 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी महिला संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थे? यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा कौन थी, उनके बारे में है। आप देखिए इसका ऑप्शंस चूज करिए। आंसर जयंती पटनायक आंसर है इसका। जयंती पटनायक को जो है प्रथम अध्यक्षा बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग का। और इनका जो है जयंती पटनायक को इसमें जो है आपको चुना गया था। आप जानते हैं कि 1990 में भारत में जो है संसद द्वारा इसको जो है NCW इंग्लिश में बोलते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लाया गया था, बिल पारित किया गया था और इसको पास किया गया था 31 जनवरी 1992 में सॉरी माफ़ कीजिए 1992 में इसको जो है पास किया गया था, मतलब बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग को। लेकिन जो इसका प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1990 में हुआ था, 1990 में। इंग्लिश में इसको हिंदी में बोलते राष्ट्रीय महिला आयोग और अंग्रेजी में इसको कहते हैं NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर दी वीमेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस राज्य से थी? यानी कि भारत में जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी वो किस राज्य में जन्म हुआ था उनका? आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र में जब
ब्रिटिश इंडिया उस समय में जब गुलाम थी भारत, तो उस समय में इनका जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र में एक गांव था नदगांव में हुआ था इनका जन्म, नदगांव में। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर में क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो साइमन कमीशन पटना कब आया था? आप चूज करें इसमें से आंसर। साइमन कमीशन जो पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर का। 19 नंबर में अच्छा ये एक बात और जान लीजिए इसमें कि साइमन कमीशन पटना जब आया तो उसका विरोध किया देवकी नंदन के नेतृत्व में यहाँ पर उनका विरोध हुआ। यानी कि हमेशा जब भी साइमन कमीशन भारत आया था तो हर राज्य में लगभग में उसका विरोध हुआ था। तो बिहार में भी विरोध किया गया। और आप जानते हैं इस संबंध में लाला लाजपत राय का पंजाब में जो वहाँ पंजाब के जो लीडर थे लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय का नाम आता है, और वो उनको जो है अंग्रेज मारा था इसी साइमन कमीशन के विरोध करते हुए, जिसमें उनका मौत हो गया था बाद में उनके अंग्रेज़ों की लाठी से ही। तो देवकी नंदन नाम का आदमी यहाँ पर हमारे जो है पटना में विरोध किया था। इनके नेतृत्व में ही विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा, कभी देवकी नंदन से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो याद रखेंगे कि 12 दिसंबर 1928 में विरोध हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो देवकी नंदन के नेतृत्व में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 19 में प्रथम कृत्रिम उपग्रह किस देश के द्वारा बनाया गया? फर्स्ट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया गया था वह कौन सा देश बनाया था? सभी आदमी जानते होंगे इंसान इसका आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, रसिया के द्वारा स्पुतनिक 1 बनाया गया था। और उसमें डिजाइनर जो थे उसका इंजीनियर उसका नाम था सेरेगी कोरोलेव नाम का जो है वैज्ञानिक था जिन्होंने डिज़ाइन किया था पहली बार स्पुतनिक 1 को, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था दुनिया भर का और जो बनाया गया था रशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 20 नंबर में आते हैं। देवगढ़ ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है या किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है? आप देखें, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। आंसर क्या होगा इसका? क्रिकेट। देवगढ़ ट्रॉफी किस खेल क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो है क्रिकेट में। 21 नंबर में आइए। 21 नंबर में है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास में पढ़ना होता है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। आप जानते होंगे निश्चित तौर पर कार्ल मार्क्स की रचना दास कैपिटल है। महात्मा गांधी की जब पूछता तो हिंद स्वराज किताब उनका फेमस है, यंग इंडिया, हिंद स्वराज जैसे किताब पूछते हैं उनका। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी किताब जो महात्मा गांधी का पूछा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछता है रूसो का। चाणक्य का आप सुने होंगे अर्थशास्त्र। तो इस तरह से जो है सभी राइटर इसमें फेमस हैं, सभी लोग महान आदमी हुए हैं। लेकिन जो है कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल है। आप इंपॉर्टेंट रूप से इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये। चलते हम लोग 22 नंबर में। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में चुनी गई? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में चुनी गई थी? तो वो श्रीलंका जो है आंसर है। श्रीलंका में पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई जिनका नाम था श्री मावो भंडारनायके। श्री मावो भंडारनायके को जो है 1960s में वहाँ पर जो है चुना गया था। याद रखिएगा 1960 में। और जब बात करें हम लोग विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति की, तो वो थी मैरिया एसाबेल नाम की एक महिला थी। उस पूरा नाम था मैरिया एसाबेल पेरॉन को चुनी गई थी। मैरिया एसाबेल पेरॉन को चुना गया था कहाँ पर? अर्जेंटीना में 1974 से 1976 तक वो जो है राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित रहीं। आइए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। इसमें इसका आंसर है आपका विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश में चुनी गई? तो आंसर है श्रीलंका और नाम है उस आदमी का श्री मावो भंडारनायके। 23rd में आते हैं। 23rd में आइए तो यहाँ बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद रखें। स्वीडन है आंसर। बढ़ते आगे। स्वीडन के बाद जो हालांकि पूछेगा कि कागज़ नोट बनाने वाला पहला देश कौन सा है, तो वो तो चीन आंसर होगा। लेकिन यहाँ पूछा है कि नोट जारी करने वाला, बैंक नोट जारी करने वाला सबसे पहला देश स्वीडन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। भारत का सबसे पहला प्लेटफॉर्म कहाँ है? पहला नहीं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है? या कि ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो वो भी है गोरखपुर। आंसर इसका गोरखपुर, याद रखिएगा।
गोरखपुर में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जो 1366.4 मीटर का लंबा है, या कह सकते हैं 4483 फीट लंबा है। गोरखपुर में जो प्लेटफॉर्म है ये भारत का और दुनिया का भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में गिना जाता है इसको। तो आंसर इसका बताइए गोरखपुर। चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन जो है 25 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखते हैं हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन विज्ञान है, कला है, शांति एवं सद्भावना है और खेल है। आंसर है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी इसको दिया जाता है। अभी जो 2020 में है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वो डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को मिला है। तो याद रखिएगा 2020 में डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मिलता है विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे ताकि। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।